तो गई 4 और 5 नवंबर का जो एग्ज़ाम है इंडियन एयरफोर्स का वो कंप्लीट हो चुका है। और इस एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और वो क्या है? पहली चीज़ है कि इंडियन एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम है और उसके लिए जो कट ऑफ निकलेगी, जो इसके लिए रिज़ल्ट होगी, उसमें जो फिजिक्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और दूसरी जो चीज़ है वो है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जो रागा का सेक्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपकी कट ऑफ में। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, तो उनका जो भ्रम है वो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी और कट ऑफ नीचे रहेगी। क्यों, ये आगे क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि जो भी लोग बोल रहे थे जीके के बारे में कि जीके का सेक्शन कहाँ से पकड़े, कहाँ से कवर करें, तो अभी 8 महीने आपने कवर नहीं किया, आपने नहीं पकड़ा, तो अभी तो पकड़ना मुश्किल है। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा। आई होप कि वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, आगे बताऊंगा। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दोनों है फिजिक्स और रागा, ये कैसे दोनों पे असर डालेंगे दोनों के रिजल्ट पे। तो गाइस सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश तो नॉर्मल सी बात है, एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए दोनों कॉमन है। जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जो एक्स ग्रुप के लिए है, टेक्निकल मैथमेटिक्स, वो इजी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स है वो फिजिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हाई लेवल की फिजिक्स है। मतलब कि एक तरीके से अगर आपने तैयारी नहीं करी है फिजिक्स में तो आप इजीली फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स के उतने ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो अगर आपका 6, 7 और 8 को एग्जाम है तो, जिसमें कि आपको लगता है कि आप 100% श्योर हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। तो तुक्का मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और सेकंड चीज़ है कि जो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप है उसमें इंग्लिश तो काफ़ी इजी आ रही है। रागा का जो सेक्शन है काफ़ी टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि हार्ड है, क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है। और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में जहाँ पे आपको 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना। तो यही चीज़ है, इस वजह से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा मत देखो। ऐसा मत सोचो कि आपको रागा में 30 में 28 क्वेश्चंस करने हैं। आप सोचो कि 30 में अगर आप 20 कंप्लीट कर लेते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम को निकाल लोगे। 20 अगर इसमें कर लेते हो और अगर आप इंग्लिश में 16 भी कर लेते हो या 15 भी कर लेते हो तो आप इजीली आ जाओगे कट ऑफ के अंदर। ये मेरी गारंटी है, ये मैं आप लोगों को पूरी तरीके से श्योर करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, कोशिश करो इंग्लिश के सेक्शन को अच्छे से कवर करो। और जो रागा में है, रागा को 20 तक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा मत सोचो कि आपको 25 या फिर 28 करना है। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और आप 15 to 16 नंबर पर सिमट के रह जाओगे। ठीक है, और फिजिक्स में आप वही कोशिश करो कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वहीं करो, जेन्युइन जो क्वेश्चन आपको आते हैं वहीं करो, अदरवाइज आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो ये दोनों जो हैं, ये दो सेक्शन पूरी जो आपकी रिजल्ट है वो डिसाइड करेंगे और ये डिसाइडर होंगे। यानी कि एक तरीके से होता है ना कि किसी टेनिस के मुकाबले में कोई ऐसा सेट होता है जो कि डिसाइडर होता है, तो उसी प्रकार से आपका डिसाइडर ये होने वाला है। ये चीज़ें हो गई। फाइनली जो लोग पूछ रहे थे कि जीके को कहाँ से कवर करें, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी हमारी, उसमें जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उसको एक बार पढ़ लो आप। साथ ही साथ जो गवर्नर हैं और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अभी वर्तमान में इंडिया के हर एक राज्य में, और साथ ही साथ जो हमारे यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसे पढ़ लो। ये दो चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो, ठीक है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। साथ ही साथ जो मुद्रा है, राजधानी है अदर कंट्रीज़ की, जिसे हम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा लोकप्रिय हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ जाना जाता है, तो वो पढ़ लो। इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई फंडा नहीं है, कुछ प्लेयर्स के नाम है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, वो सब चीज़ें आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपको जीके के बारे में और कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूँ। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आप कवर कर लोगे। और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो आप भगवान भरोसे ही रहो, फिर कुछ नहीं किया जा सकता है आपके लिए। तो ये चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। तो अगर आपको 6, 7 और 8 नवंबर को एग्ज़ाम देना है तो आराम से रहो, रिलैक्स रहो, और इंग्लिश का सेक्शन आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो सेक्शन है वो आप देख लेना कैसे आपको करना है। आप एक्स ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो तो कभी मत जाना 60 की तरफ, और अगर आप वाई ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप 45 की तरफ कभी मत देखना। ठीक है।
35 अगर आपके बिल्कुल जेन्युइनली करेक्ट है तो उस पर भी खुश रहना। चलो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।